डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स कैन बी सॉर्टेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर सॉर्ट आउट किया गया है दो ग्रुप में, और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो एलिमेंट को किन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट मेटल्स एंड सेकेंड इज नॉन मेटल्स। अब हम वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनकी बेस पर इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेटल्स। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड। मेटल हार्ड सॉलिड होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर यूजुअली गैसेस और सॉलिड्स विच मेल्ट ईजीली। लेकिन नॉन मेटल्स आमतौर पर गैसेस होती हैं या सॉलिड्स होती हैं जो आसानी से मेल्ट हो सकती हैं। मेटल्स आर डेंस एंड फील हैवी। मेटल डेंस होती हैं और हैवी फील होती हैं, इनका वज़न ज़्यादा होता है और ये थिक होती हैं। नॉन मेटल्स नॉट वेरी डेंस एंड फील लाइट। नॉन मेटल्स इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती और ये लाइट फील होती हैं, ये हल्की होती हैं, वज़न इनका कम होता है। मेटल्स शाइनी अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड। जब हम मेटल्स को पॉलिश करें तो ये शाइनी अपीयरेंस देती हैं। नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? डल मीन मध्यम। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। मेटल्स को मेल्ट करना मुश्किल होता है, बट नॉन मेटल्स मेल्ट ईजीली। लेकिन नॉन मेटल्स आसानी से मेल्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज मेलेबल। मेटल्स मेलेबल होती हैं। मेलेबल मीन कैन बी इजीली बेंड, कि ये आसानी के साथ मुड़ सकती हैं और इनसे हम शीट्स और वायर्स बना सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड पाउडरी। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं होती, वो बेंड नहीं हो सकती, इसके बरअक्स ये ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरी एंड पाउडरी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हीट के लिए गुड कंडक्टर हैं, हीट इनमें से आसानी से गुजर सकती है। बट नॉन मेटल्स आर पुअर हीट कंडक्टर एंड गुड हीट इंसुलेटर्स। नॉन मेटल्स पुअर हीट कंडक्टर हैं, इनमें से हीट बहुत कम गुजर सकती है, और ये गुड इंसुलेटर्स हैं, मीनिंग इनमें से हीट नहीं गुजर सकती। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट की तरह ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। नॉन मेटल्स पुअर हीट कंडक्टर होने की तरह ही पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मीन कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन सा मटेरियल होता है? वो मटेरियल जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके। सो मेटल्स आर सोनारस मीन मेक आ रिंग साउंड व्हेन हिट। सोनारस का मतलब ये है कि जब हम मेटल्स को हिट करते हैं तो इनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनारस। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनारस नहीं हैं। जब हम नॉन मेटल्स को हिट करें तो इनसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। एन ईजी वे ऑफ चेकिंग वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल इज़ टू सी इफ़ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एक आसान तरीका कि हम ये चेक करें कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, वो ये है कि हम चेक करें कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट वे अटैच हैं, स्विच, बैटरी, क्रोकोडाइल क्लिप्स एंड बल्ब। अब हम वो मटेरियल जो हमने चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो हम क्रोकोडाइल पिंस के दरमियान में अटैच करेंगे। अगर तो वो मटेरियल कंडक्टर होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जल जाएगा। और अगर यहाँ पर जो हम मटेरियल अटैच कर रहे हैं वो अगर नॉन मेटल हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड इंसुलेटर होते हैं और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह से हम क्रोकोडाइल पिंस के अंदर कोई भी मटेरियल अटैच करके ये देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। अगर मटेरियल कंडक्टर होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, और अगर इंसुलेटर होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी और ये बल्ब नहीं जलेगा। डिड यू नो
कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन सिर्फ ग्रेफाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सो कार्बन एक्चुअल में नॉन मेटल है, लेकिन इसकी एक फॉर्म ऐसी है जो कि ग्रेफाइट है, जिसकी फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर